हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेकंड लेक्चर ऑफ मेजरमेंट्स एंड एक्सपेरिमेंटेशंस। और इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कुछ फिजिकल क्वांटिटीज की डिफरेंट यूनिट्स के बारे में, क्योंकि हम जनरली एसआई यूनिट्स यूज करते हैं, लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारी यूनिट्स होती है जिनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम डिस्कस करेंगे प्रीफिक्सेस फॉर मल्टीपल्स। कुछ मल्टीपल होते हैं जैसे 10, 100, 1000, उनके लिए प्रीफिक्स यूज करते हैं। तो चलिए देखते हैं कि जो छोटे प्रीफिक्सेस होते हैं या जो छोटे मल्टीपल्स होते हैं, मतलब आप सब मल्टीपल्स उनको कहते हो, तो जो सब मल्टीपल्स होते हैं उनके लिए, तो उसके लिए हम जैसे 10 रेज़ पावर -1, 10 रेज़ पावर -1 का मतलब आपको पता है 1/10, या 10 रेज़ पावर -2 मतलब 1/10² मीन्स 1/100, या 10 रेज़ पावर -3 दैट इज 1/1000, फिर 10 रेज़ पावर -6, 10 रेज़ पावर -9, 10 रेज़ पावर -12 एंड सो ऑन। तो ऐसे में हम इनके लिए कुछ प्रीफिक्सेस यूज करते हैं। जैसे 10 रेज़ पावर -1 के लिए हम यूज करते हैं प्रीफिक्स डेसी, 10 रेज़ पावर -2 के लिए हम यूज करते हैं सेंटी, 10 रेज़ पावर -3 के लिए यूज करते हैं मिली, 10 रेज़ पावर -6 के लिए हम यूज करते हैं माइक्रो, 10 रेज़ पावर -9 के लिए हम यूज करते हैं नैनो, 10 रेज़ पावर -12 के लिए हम यूज करते हैं पिको। तो इस तरीके से हम प्रीफिक्सेस यूज करते हैं। अब इन प्रीफिक्सेस से होता क्या है, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने वर्ड यूज किया मीटर, अगर मीटर के आगे मैं सेंटी लगा दूंगा, सेंटीमीटर, तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/10 रेज़ पावर 2 मतलब 1/100 टाइम्स हो जाएगी। उसी तरीके से अगर मैं मिली लगाता हूं तो 1 मिलीमीटर में कितने मीटर होते हैं 10 रेज़ पावर -3, तो इतने टाइम्स हो जाती है इसकी वैल्यू, तो वो मल्टीपल होता है। अगर मैं माइक्रोमीटर बोलता हूं तो 1 माइक्रोमीटर में कितने मीटर होंगे 10 रेज़ पावर -6 मतलब 1/10 रेज़ पावर 6। तो इस तरीके से आपको पता चल गया होगा कि इन प्रीफिक्सेस का यूज क्या होता है। अब बड़े प्रीफिक्सेस जो होते हैं बड़ी वैल्यूज के लिए, जैसे 10 रेज़ पावर 1 इसके लिए यूज होता है डेका, 10 रेज़ पावर 2, 10 रेज़ पावर 2 के लिए हम यूज करते हैं हेक्टो, 10 रेज़ पावर 3 के लिए हम यूज करते हैं किलो, ये तो आपने सुना होगा। 10 रेज़ पावर 6 के लिए हम यूज करते हैं मेगा, 10 रेज़ पावर 9 के लिए हम यूज करते हैं गीगा, 10 रेज़ पावर 12 के लिए हम यूज करते हैं टेरा एंड सो ऑन। इस तरीके से हम कुछ यूनिट्स और उनके प्रीफिक्सेस रखते हैं। अगर आप प्रीफिक्स रखोगे, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने मीटर बोला, अगर मैं इसके आगे लगा देता हूं किलोमीटर, तो उसकी वैल्यू कितने टाइम्स हो जाती है 10 रेज़ पावर 3 मतलब 1000। तो इसीलिए 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं 1000 मीटर होते हैं। अगर मैं बोलूं 1 हेक्टोमीटर, तो 1 हेक्टोमीटर में 10 रेज़ पावर 2 मतलब 100 मीटर, 100 मीटर का 1 हेक्टोमीटर होता है। उसी तरीके से जो आपका डेकामीटर होता है, तो 1 डेकामीटर, तो डेका बोला तो 10 टाइम्स 10 रेज़ पावर 1, 10 टाइम्स हो जाएगा मीटर की। तो इसीलिए ये मल्टीपल्स हैं, मतलब अगर ये आपने आगे लगा दिए तो उसकी वैल्यू उतने टाइम्स हो जाएगी। जैसे मैंने 1 मीटर बोला, तो 1 मीटर के लिए अगर मैं 1 माइक्रोमीटर लगा देता हूं तो वैल्यू क्या हो जाएगी 10 रेज़ पावर -6, तो 10 रेज़ पावर -6 से आप उसको मल्टीप्लाई कर लेना मीटर को, तो उतनी उसकी वैल्यू हो जाएगी। तो आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि प्रीफिक्सेस को आपको किस तरीके से यूज करना है। अब हम कुछ यूनिट्स के बारे में डिस्कस करते हैं जो आपके पास जनरली आ जाती हैं। तो सबसे पहले हम लेंथ या डिस्टेंस की यूनिट्स के बारे में बात करेंगे। तो कुछ बड़ी यूनिट्स के बारे में भी बात करेंगे और कुछ छोटी यूनिट्स के बारे में बात करेंगे। जैसे सबसे पहले आता है हमारे पास एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। अब ये एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होती क्या है, तो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जो है ये लेंथ की मेजरमेंट की यूनिट है, डिस्टेंस मेजर करने की एक यूनिट है। एंड 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जो होता है वो कितना होता है, दैट इज द डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन। जो एवरेज डिस्टेंस होता है सन से लेके अर्थ तक का, उसको हम कहते हैं 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। और एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट आपको पता होना चाहिए, जो अर्थ से सन का जो डिस्टेंस है वो लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है। तो 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की जो वैल्यू होती है वो लगभग 15 करोड़ किलोमीटर के आसपास होती है। अगर आप इसको मीटर में कहो तो ध्यान रखिए आप, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज इक्वल टू लगभग, वैसे 14.9 के आसपास कितनी है 14.9 करोड़ किलोमीटर, लेकिन राउंड ऑफ में हम इसको 15 करोड़ किलोमीटर भी कह सकते हैं। तो ध्यान रखिए 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट अगर आप इसको मीटर में लिखो तो दैट इज इक्वल टू 1.5 इंटू 10 रेज़्ड पावर 11 मीटर। तो 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की जो वैल्यू होती है दैट इज 1.5
5 इंटू 10⁻11 मीटर। तो आपको पता चल गया 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होती है, ये अर्थ और सन के बीच का डिस्टेंस होता है, इसको 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहते हैं। तो आई होप कि आपको बात समझ में आ गई होगी। दूसरा है 1 लाइट ईयर। ये लाइट ईयर क्या होता है? अब लाइट ईयर ये टाइम लग रहा है कि 1 साल 2 साल, ये टाइम नहीं है, ये यूनिट है डिस्टेंस की। व्हाट इज 1 लाइट ईयर? ये बहुत बड़ी डिस्टेंस की यूनिट होती है। तो अगर हम लाइट ईयर की बात करें तो 1 लाइट ईयर वो डिस्टेंस होता है जितना लाइट 1 साल में ट्रेवल करती है। तो 1 साल में लाइट जितना ट्रेवल करती है उसको हम कहते हैं 1 लाइट ईयर। अब हम पता कैसे करेंगे कि 1 लाइट ईयर होता कितना डिस्टेंस लाइट 1 साल में ट्रेवल करती है? तो बहुत सिंपल सी बात है, लाइट की जो स्पीड है दैट इज 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। लगभग जो लाइट की जो स्पीड है दैट इज 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। मतलब 1 सेकेंड में लाइट कितना ट्रेवल करती है? 3 इंटू 10⁸ मीटर, राइट। 1 सेकंड में इतना मीटर ट्रेवल करती है। अगर मैं 1 मिनट की बात करूं तो 1 सेकंड में इतना करती है, तो 1 मिनट में आपको पता है 60 सेकंड्स होते हैं, तो 1 मिनट में कितना ट्रेवल करेगी? इसको 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना ट्रेवल करती है? ये वो डिस्टेंस है जितना 1 मिनट में ट्रेवल करती है। तो 1 आवर में कितना करेगी? तो 1 मिनट में इतना करती है, तो 1 आवर में आपको पता है 60 मिनट्स होंगे, तो इसको क्या करेंगे? 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 1 जो आवर है उसमें इतना ट्रेवल करेगी। अच्छा, अगर 1 आवर का हमने पता कर लिया तो 1 दिन में कितना ट्रेवल करेंगे? तो आपको पता है 1 दिन में कितने आवर्स होते हैं? 24 आवर्स। 1 आवर में इतना ट्रेवल करती है, तो 24 आवर्स में कितना करेगी? तो इंटू 24 कर देंगे। और आपको अब ये पता चल गया कि 24 आवर्स में मतलब 1 दिन में इतना करते हैं। 1 साल में कितने दिन होते हैं? 1 साल में होते हैं 365 डेज। तो अगर 1 दिन में इतना डिस्टेंस ट्रेवल करती है लाइट, तो 365 डेज में कितना करेंगे? तो इंटू क्या कर देंगे? 365। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, इतना मीटर जो लाइट है वो 1 साल में ट्रेवल कर लेगी। तो सिंपली आपको समझ में आ गया कि कैसे हमने कैलकुलेशन की। आपको मैंने बताया कि जो लाइट की स्पीड होती है वो होती है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब ये हुआ लाइट 1 सेकंड में इतना ट्रेवल करती है, तो 1 मिनट में कितना ट्रेवल करेगी? 60 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। 1 मिनट में इतना ट्रेवल करती है, तो 1 आवर में कितना ट्रेवल करेगी? उसको भी 60 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। अगर 1 आवर में इतना ट्रेवल करती है तो 1 दिन में कितना करेगी? 24 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। 1 दिन में इतना करती है, तो 1 साल में मतलब 365 डेज में क्या करेगी? उसको 365 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। यहां से जो वैल्यू आती है वो लगभग ये आती है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। ये बहुत बड़ा डिस्टेंस है जो लाइट ट्रेवल करती है 1 साल में। अब इसकी यूजेस क्या होते हैं, ये यूज कहाँ करते हैं हम? तो जनरली हम जो स्पेस होता है स्पेस के लिए यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर सन हमारा आपको पता है जो नियरेस्ट स्टार है वो हमारे सोलर सिस्टम का स्टार है। हमारे सोलर सिस्टम से जो नियरेस्ट स्टार है आपको पता है उसका नाम है प्रॉक्सिमा सेंचुरी। तो वो जो उसका डिस्टेंस है, उसका डिस्टेंस यहाँ से है 4 लाइट ईयर। मतलब वहां से जो लाइट होती है उसको भी यहाँ तक पहुंचने में 4 साल लगते हैं। तो इतना बड़ा वो डिस्टेंस है। तो वो जबकि हमारा नियरेस्ट स्टार है, तो आप सोचिए जो दूर होंगे जो स्टार वो कितने होंगे। तो इसीलिए जो लॉन्ग डिस्टेंसेस हैं उसके लिए हम यूज करते हैं लाइट ईयर का। क्या यूज करते हैं? लाइट ईयर का। तो लाइट ईयर का वो यूज बहुत ज्यादा होता है गैलेक्सीज के बीच में या जो सोलर सिस्टम्स हैं उनके बीच में, स्टार्स के बीच का डिस्टेंस। तो हम किस चीज में मेजर करते हैं? लाइट ईयर में मेजर करते हैं। तो आई होप कि आपको लाइट ईयर का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि एक लाइट ईयर होता कितना है। अच्छा, अब एक और यूनिट है जिसको हम कहते हैं पैरालैक्टिक सेकंड। हम क्या कहते हैं इसको? पैरालैक्टिक सेकंड। इसको हम शॉर्ट में पढ़ते हैं पार्सेक। अब 1 पार्सेक कितना होता है? तो ध्यान रखिए, अगर आप एक सर्कल ड्रॉ करते हो और उस सर्कल पे आप 1 सेकंड का एंगल बनाते हो। अब ये पैरालैक्टिक सेकंड, 1 सेकंड का एंगल क्या होता है? 1 सेकंड मतलब होता है 1 सेकंड, याद रखिए यहाँ पे सेकंड टाइम की यूनिट नहीं है। 1 सेकंड का मतलब, अगर मैं 1 सेकंड से आप कंफ्यूज हो रहे हो तो मैं बता दूं, 1 सेकंड का मतलब होता है 1/3600 डिग्री, इतना डिग्री। तो 1/3600 डिग्री का जो एंगल बनता है, एक आर्क आप बनाइए, मान लेते हैं ये 1/3600 डिग्री का एंगल है ना। तो इतने का एंगल अगर बन रहा है और इस आर्क की लेंथ, अगर इस आर्क की लेंथ मैं ले लूं 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, तो इसका मतलब 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का मैंने क्या लिया? एक आर्क लिया।
और ये एंगल कितने का है 1/3600 डिग्री का। तो ये जो रेडियस होगा उस रेडियस को मैं कहूंगा 1 पार्सेक, इसको मैं कहूंगा 1 पार्सेक। तो फिलहाल आपको बहुत ज्यादा डिटेल में जानने की जरूरत नहीं पार्सेक के बारे में, तो मैंने आपको क्लियरली बता दिया कि आप एज्यूम कर लीजिए कि आपने एक आर्क ड्रॉ किया। कितने का आर्क है ये 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का। और ये जो आर्क है, इस आर्क का जो रेडियस है वो रेडियस अगर क्या है, उस रेडियस को अगर मैं क्या मानूंगा 1 पार्सेक मानूंगा, तो एंगल कितना होना चाहिए 1/3600 डिग्री का जो एंगल होगा, तो उस रेडियस को मैं क्या कहूंगा 1 पार्सेक कहूंगा। तो 1 पार्सेक और जो आपके पास 1 लाइट ईयर से भी ज्यादा डिस्टेंस होता है 1 पार्सेक। तो जो 1 पार्सेक होता है दैट इज अबाउट, ध्यान रखिए, जो 1 पार्सेक होता है 1 पार्सेक इज इक्वल टू 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर। तो मैं अप्रॉक्सीमेट वैल्यू बता रहा हूं, तो लगभग इतनी वैल्यू होती है 1 पार्सेक की। तो आप देख सकते हो इसकी जो वैल्यू है वो किससे ज्यादा है, वो लाइट ईयर से भी ज्यादा है। तो 1 पार्सेक, इनमें से पार्सेक जो है सबसे बड़ी यूनिट है। भले ही हम पार्सेक यूज नहीं करते हैं, ज्यादातर हम यूज करते हैं जो वो है लाइट ईयर, जो बड़े डिस्टेंसेस है। तो ये तो थे कुछ बड़े डिस्टेंसेस। अब बात करते हैं छोटे डिस्टेंसेस की, मतलब बहुत छोटे छोटे डिस्टेंसेस। अगर माइक्रोस्कोपिक लेवल पे हम चले जाएं तो वहां पे सबसे पहले आता है आपके पास माइक्रोन। माइक्रोन में बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, उनका साइज मेजर करने के काम आते हैं। तो माइक्रोन कितना होता है, तो ध्यान रखिए 1 माइक्रोन। माइक्रोन को आप एक और नाम से जानते हैं माइक्रोमीटर और माइक्रोन दोनों सेम है। तो 1 माइक्रोन इक्वल टू होता है 10⁻⁻6 मीटर, मतलब 1/10⁻6 मीटर। तो ये होता है 1 माइक्रोन। उससे छोटी जो यूनिट होती है दैट इज एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम और भी छोटी यूनिट होती है। वैसे तो ये सारी भी यूनिट्स हैं, जैसे आप यूज कर सकते हो जैसे डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, माइक्रोमीटर, नैनोमीटर, पिकोमीटर, और उसी तरीके से डेका, हेक्टोमीटर, किलोमीटर, मेगामीटर, गीगामीटर, टेरामीटर। तो मीटर के लिए तो यही यूनिट्स भी यूज कर सकते हो। तो अगर मैं बोलूं कि एक माइक्रोमीटर 10⁻⁻6 मीटर, एक नैनोमीटर दैट इज 10⁻⁹ मीटर, एक पिकोमीटर 10⁻12 मीटर, उसी तरीके से मैंने बोला 1 किलोमीटर 10⁻3 मीटर। तो यहां से भी आप यूनिट्स बता सकते हो। तो ये तो क्लियर है, ये तो इजीली कर सकते हो। लेकिन कुछ यूनिट्स हैं जिनको अलग से नाम रखते हैं, जैसे माइक्रोन रख दिया या एंगस्ट्रॉम रख दिया। तो इसको हम जनरली इस तरीके से डिनोट करते हैं। तो 1 एंगस्ट्रॉम की जो वैल्यू होती है, और माइक्रोन को आप जनरली ऐसे डिनोट करते हैं। तो 1 एंगस्ट्रॉम की जो वैल्यू होती है ये काफी यूजफुल है, दैट इज 10⁻⁻10 मीटर। और इस एंगस्ट्रॉम की जो यूजेस होते हैं, इस एंगस्ट्रॉम के यूज क्या होते हैं, जो बॉन्ड लेंथ होती है, मतलब जो एटम्स का साइज या दो एटम्स के बीच में जो बॉन्ड फॉर्म होता है, तो दोनों एटम्स के बीच का डिस्टेंस कितना है, वो किससे हम यूज करते हैं, किससे मेजर कर सकते हैं, एंगस्ट्रॉम से मेजर कर सकते हैं। तो क्योंकि वो डिस्टेंस बहुत ही कम होता है, माइक्रोमीटर तो उसके कंपैरिजन में कई गुना बड़ी क्वांटिटी है, तो हम क्या करते हैं एंगस्ट्रॉम यूज करते हैं उस चीज के लिए। तो ध्यान रखिए कि एंगस्ट्रॉम कहाँ यूज होता है। अच्छा, एक और यूनिट है फर्मी। अब ये फर्मी कहाँ यूज होती है, फर्मी यूज होती है और छोटी चीज, जैसे न्यूक्लियस का साइज। न्यूक्लियस का साइज फर्मी के लेवल का होता है। तो 1 फर्मी की जो वैल्यू होती है, ध्यान रखना 1 फर्मी इज इक्वल टू होता है 10⁻⁻15 मीटर। तो इतना छोटा होता है न्यूक्लियस लगभग। तो फर्मी और छोटी यूनिट हो गई। तो ये कुछ यूनिट्स हैं किस चीज की, डिस्टेंस की। अब हम आ जाते हैं मास की यूनिट्स पे। बाकी तो खैर डिस्टेंस की यूनिट्स इंपॉर्टेंट हैं, बाकी यूनिट्स इतने इंपॉर्टेंट है नहीं हमारे लिए। जैसे मास की, उनके बारे में आप ऑलरेडी जानते हो, जैसे 1 क्विंटल। तो क्विंटल जो होता है 1 क्विंटल इक्वल टू कितना होता है, दैट इज इक्वल टू 100 kg, है ना, 100 किलोग्राम। अब देखो ग्राम है, जैसे आपने ग्राम लगाया, ग्राम के आगे भी आप क्या लगा सकते हो, ये वर्ड यूज कर सकते हो, जैसे 1 किलोग्राम। 1 किलोग्राम मतलब 1000 ग्राम, या 1 मेगाग्राम, तो 1 मेगाग्राम मतलब 10⁻6 ग्राम। उसी तरीके से 1 मिलीग्राम, 1 मिलीग्राम इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखिए मिली का है यहाँ 10⁻³ ग्राम। उसी तरीके से 1 माइक्रोग्राम, माइक्रोग्राम कितना हो जाएगा 10⁻6 ग्राम। तो आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि किस तरीके से हम ग्राम का यूज करते हैं, या ग्राम में भी, या मीटर में भी, या सेकंड में भी। आप कहीं पे भी अगर इन प्रीफिक्सेस को लगा देते हो तो इनकी वैल्यू इतने टाइम्स हो जाती है। तो ये थे कुछ प्रीफिक्सेस, और उन पे आप ये जरूर यूज कर सकते हो फिजिकल क्वांटिटी के टर्म्स में। अब बात आती है मेट्रिक टन की। तो 1 मेट्रिक टन आपको पता है दैट इज इक्वल टू 1000 किलोग्राम। तो 1000 किलोग्राम, जिसको आप क्या कह सकते हो, 1000 किलोग्राम, हाँ 1000 ग्राम नहीं, 1000 किलोग्राम को 1000 किलोग्राम, उसको आप मेगाग्राम भी बोल सकते हो, जनरली इसको मेट्रिक टन कहते हैं। तो 1 मेट्रिक टन इक्वल टू होता है 1000
किलोग्राम। अच्छा, एक बहुत छोटी यूनिट होती है जिसका यूज हम जो एटम्स होते हैं उनका मास मेजर करने के लिए यूज करते हैं, और वो है एटॉमिक मास यूनिट। तो एटॉमिक मास यूनिट एक बहुत छोटी क्वांटिटी होती है। तो 1 एटॉमिक मास, ध्यान रखना, 1 AMU, AMU या यू से जस्ट यू से भी डिनोट करते हैं। 1 एटॉमिक मास यूनिट जो होती है दैट इज इक्वल टू 1.66 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। अब सोचिए आप कितनी छोटी यूनिट है, 10⁻⁻27 किलोग्राम के ऑर्डर की यूनिट है। तो 1 AMU जो होती है बहुत छोटी यूनिट होती है, जो एटम्स होते हैं उनके मास को कंपेयर करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। अब बात आई टाइम की, तो टाइम की तो खैर टाइम की तो बहुत सारी यूनिट्स हो गई। जैसे मेन जो SI यूनिट होती है इसकी वो होती है सेकेंड। उसके अलावा और भी यूनिट्स होती हैं जैसे कि मिनट, आवर, डे भी किसकी चीज की यूनिट है, टाइम की। वीक, मंथ, ये सब किसकी यूनिट्स है, टाइम की यूनिट्स हैं। तो खैर टाइम की यूनिट्स में इतने डिटेल में जाने की हमको जरूरत नहीं है। तो ये कुछ क्वांटिटीज हैं उनकी यूनिट्स हैं। अब आपके पास एक प्रॉब्लम आती है कि कन्वर्ट कैसे करना है एक क्वांटिटी को दूसरी क्वांटिटी में। तो खैर आपको बस रिलेशन पता होना चाहिए, आप इजीली कन्वर्ट कर सकते हो। अब कुछ यूनिट्स आती है जैसे फोर्स की यूनिट। तो हम जनरली यूज करते हैं फोर्स को न्यूटन में। किस चीज में, न्यूटन में। तो आपको पता है 1 न्यूटन जो होता है, 1 न्यूटन के लिए आप एक और किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, आपको याद होगा किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर आप यूज करते हो किस चीज के लिए, फोर्स के लिए। उसी तरीके से वर्क के लिए आप जूल यूज करते थे। तो वो क्या होता है, किलोग्राम मीटर स्क्वायर, क्योंकि फोर्स इंटू डिस्टेंस होता है, मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, दैट इज द यूनिट ऑफ वर्क। अब देखिए जैसे फोर्स है, फोर्स की जो SI यूनिट होती है वो होती है न्यूटन, वर्क की SI यूनिट होती है जूल। अब इनकी एक और यूनिट होती है जैसे CGS यूनिट होती है। तो फोर्स की CGS यूनिट होती है, इसको हम कहते हैं डाइन, DYNE। तो फोर्स की जो CGS यूनिट होती है, CGS यूनिट ऑफ फोर्स, वो होती है डाइन। तो ध्यान रखना 1 न्यूटन इक्वल टू, न्यूटन को डाइन में कन्वर्ट करना। अब कैसे करोगे, देखिए बहुत इजी होता है। 1 न्यूटन का मतलब क्या होता है, 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसकी CGS यूनिट जो होगी, CGS का मतलब क्या हुआ, सेंटीमीटर, इसको ग्राम में और इसको सेकंड में लेना। तो टाइम तो सेकंड में ही रहेगा, किलोग्राम को क्या करना पड़ेगा, ग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1000, राइट। आप बस ये देखिए कि ये डिनोमिनेटर में आ रहा है या न्यूमिनेटर आ रहा है। तो अपॉन में ये आता है, अपॉन सेकंड स्क्वायर है तो पर सेकंड स्क्वायर इसको हम पढ़ लेते हैं। तो आपको बस ये ध्यान रखना है कि डिनोमिनेटर में आ रहा है कि न्यूमिनेटर में आ रहा है। तो 1 किलोग्राम को किस में कन्वर्ट करना है, ग्राम में कन्वर्ट करना है। उसी तरीके से मीटर को किस में कन्वर्ट करना है, जो सेंटीमीटर है उसमें कन्वर्ट करना है। तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, आप देख सकते हो 10⁻⁻2 है। 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं, 10⁻⁻2। तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर हो जाएंगे, 10⁻2, 100। तो इंटू करना पड़ेगा 100 से। और अब ये किस में कन्वर्ट हो गया, डाइन में, क्योंकि टाइम तो हम सेकंड में ही ले रहे हैं। तो कितना हो जाएगा, 10⁵ डाइन। तो उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। उसी तरीके से वर्क जो है, जूल को चलो अर्ग में कन्वर्ट करके देख लेते हैं। तो 1 अर्ग, या आप बोल सकते हो 1 जूल, 1 जूल इक्वल टू कितना अर्ग्स होगा। देखिए यहाँ पे देखिए, किलोग्राम को हमको किस में कन्वर्ट करना है, किलोग्राम को करना है कन्वर्ट ग्राम में। तो कितना ग्राम होता है 1 किलोग्राम में, 1000 मल्टीप्लाइड में है। मीटर को किस में कन्वर्ट करना है, सेंटीमीटर में। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर होता है। तो इंटू 100। लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मीटर का स्क्वायर है तो 100 का भी स्क्वायर करना पड़ेगा, अपॉन जो बाकी टाइम की यूनिट तो हम सेकंड में ही ले रहे हैं। तो कितना आ गया, दैट इज इतना अर्ग्स। तो क्या हो जाएगा, 10⁻, देखो 1 2 3 4, सॉरी यहाँ पे 3 आएगा। 10⁻3 तो ये 10⁻2 का स्क्वायर, 10⁻4 है, 3 + 4 ये हो जाएगा 10⁻7 अर्ग्स। तो इस तरीके से आप जूल को अर्ग में या फोर्स को जो न्यूटन है उसको डाइन में कन्वर्ट कर सकते हो। तो ये CGS यूनिट्स हो गई फोर्स और जूल की। तो इसके अलावा भी और भी बहुत सारी यूनिट्स हैं। फिलहाल ये कुछ यूनिट्स थी जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट थी। नेक्स्ट लेक्चर में हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक डिस्कस करेंगे जो है मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, और उसमें हम डिस्कस करेंगे वर्नियर कैलिपर्स और स्क्रू गेज के बारे में। तो इस लेक्चर में फिलहाल इतना ही। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हैं तो आप मुझे कमेंट्स में क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।